डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 198 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा अदरवर्ल्ड टूर्नामेंट जारी था जिसमें गोकू फर्स्ट मैच इजीली जीत जाता है टेट्राबी से। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि अब तक 5 मैचेस हो चुके होते हैं और अब टोटल 8 जोधाई बचे होते हैं। तो साउथ दिशा से, एक ईस्ट, 2 नॉर्थ एंड 3 वेस्ट दिशा से। सभी का ईस्ट का को तंग करने लगते हैं कि उसका सिर्फ एक ही योद्धा पहुंचा है क्वार्टर फाइनल में। तो वो बताता है कि वो फुली कॉन्फिडेंट है कि उसका एक ही योद्धा काफी है फाइनल जीतने के लिए। एंड अब क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट मैच के लिए रिंग में आते हैं साउथ दिशा से जोड़ी एंड वेस्ट दिशा से कैपको। तभी मैच शुरू होने से पहले ही कैपको उसकी सुपर स्पीड से सभी को हैरान कर देता है। इवन के गोकू भी ट्रैक नहीं कर पाता उसकी स्पीड को बिना कैपको की शक्ति को सेंस करे। जोड़ी भी समझ जाता है कि ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने सोचा था, इसे छोटा समझ गए। एंड अब मैच के शुरू होते ही कैपको सुपर स्पीड से मूव करने लगता है पूरे रिंग में। जोड़ी पूरी कोशिश के बाद भी मैच नहीं कर पाता कैपको की स्पीड को। एंड अब कैपको अटैक के लिए आता है जोड़ी की तरफ, लेकिन तभी वो अटैक किए बिना ही रुक जाता है जोड़ी के पास आकर और बोलता है मैं और नहीं भाग सकता, मैं हार मानता हूँ। क्योंकि वो तेज भागने के कारण इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है कि लड़ाई कंटिन्यू भी नहीं रह पाता। एंड ये देख के पूरे एरिना की ऑडियंस को लगता है कि वो शायद से कोई कॉमेडी शो देख रहे हो, ना कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। इवन के ग्रैंड का भी, लेकिन तब भी वेस्ट का हार नहीं मानता और बोलता है कि रिंग काफी बड़ी थी, इस वजह से ही वो जल्दी थक गया, नहीं तो जोड़ी को आसानी से हरा देता। रिंग का काफी ज्यादा चिढ़ता है वेस्ट का से। देन नेक्स्ट मैच के लिए आगे आते हैं साउथ से फरहाड वर्सेस वेस्ट से मुलाइको। एंड मैच शुरू होते ही फरहाड फुल ओवर किक करता है मुलाइको को, लेकिन मुलाइको को कुछ भी नहीं होता क्योंकि मुलाइको की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा होती है और पावर भी। तो फरहाड खुद को ही फुलाने लगता है मुलाइको को रिंग आउट करने के लिए। मुलाइको रिंग के कॉर्नर पे पहुंच जाता है कि तभी वो फुल पावर का यूज करते हुए उसे उठाकर फेंक देता है रिंग से बाहर। एंड अब नेक्स्ट मैच होता है नॉर्थ दिशा से गोकू वर्सेस ईस्ट से अर्गवा के बीच। मैच के शुरू होते ही गोकू एक ही किक से अर्गवा को उड़ा देता है हवा में और मन में सोचता है कि उसे थोड़ा धीरे किक करना चाहिए था, ये तो काफी कमजोर है। लेकिन तभी अर्गवा उसकी स्पेशल टेक्निक का यूज करके रिंग को चेंज कर देता है वेव स्विमिंग पूल में। एंड गोकू कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए स्विंग करता रहता है पानी में। जबकि अर्गवा पानी में ही रहने वाला जीव होता है तो वो फास्टली मूव कर पाता है पानी में और गोकू को और करने लगता है। पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज होता है तो वो वहाँ मूव भी नहीं कर पाता और पिटने लगता है अर्गवा से। क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से होता है कि उन्हें बुक में लिखना चाहिए था कि रिंग को पानी में चेंज करना रूल के अगेंस्ट है। जबकि पाइकान गोकू को इस तरह से पिटते देख मन में बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये खुद ही मौका दे रहा है उसे अटैक करने का। तभी गोकू देखता है कि वो और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा सांस को, तो वो सोलो टायर का यूज करके ओपनिंग बना लेता है चुके बाहर जाने की। एंड लाइट खत्म होने के बाद अब वह ढूंढ ही नहीं पा रहा होता गोकू। जबकि गोकू हवा में तैरते हुए सोचता है कि अब खेल काफी हो चुका है एंड पावरफुल कामेहामेहा वेव्स का यूज करते हुए पानी को खत्म करके रिंग आउट कर देता है अगवा को। कामेहामेहा को देख के कुछ ऐसा रिएक्शन देता है बॉयकान। तभी गोकू अप्रिशिएट करता है अगवा को कि उसने टक्कर का मुकाबला किया। लेकिन तब भी ईस्ट का अगवा को पनिशमेंट के लिए 10,000 चक्कर लगाने को बोलती है ग्रैंड का के महल के। एंड अब नेक्स्ट मैच होता है ओलिवो वर्सेस बॉयकान के बीच। दोनों की स्पीड और पावर काफी शानदार होती है और मैच कर पाते हैं दोनों एक दूसरे की स्पीड को। सभी लोग हैरान हो जाते हैं दोनों की स्पीड को देख के कि तभी ओलिवो एक जोरदार स्ट्राइक करता है बॉयकान को। नीचे आके फिर से अटैक एंड टॉस शुरू हो जाता है दोनों के बीच। जबकि गोकू भी काफी ज्यादा इंस्पायर होता है उन्हें रियल मार्शल आर्ट्स टेक्निक को यूज करते थे। एंड कुछ समय तक ऐसे ही फाइट कंटिन्यू रहती है कि तभी पंचेस के टकराने से शॉक वेव जनरेट होती हैं और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद ओलिवो रिंग आउट हो जाता है। तभी ग्रैंड गाय पूछता है गोकू से कि उसे कैसा फील हो रहा है ये सब देखे। तो गोकू ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है मैं तो कांप रहा हूँ। एंड गोकू की बात पूरी होने से पहले ही वेस्ट गाय बोलता है डरने की जरूरत नहीं गोकू, तुम जब भी चाहो मैदान छोड़ सकती हो, पाइकान कुछ नहीं कहेगा। तभी गोकू ब्लैंक्स फील करता है कि वो कांप रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। फेस्ट गाय तो और ज्यादा चिढ़ जाता है किंग गाय से, जबकि ग्रैंड गाय हंसने लगता है जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो गोकू की पावर्स का। एंड अब ये चारों योद्धा पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल्स में। सभी इंप्रेस होते हैं कि गोकू न्यू होते हुए भी सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया। तभी सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच होता है गोकू वर्सेस मुलाइको के बीच। फाइट के शुरू होते ही हमेशा की तरह गोकू खेलने लगता है ओपोनेंट के साथ।
मोलाइको को लगता है कि वो इजीली जीत जाएगा इससे, तो वो कुछ देर गोकू के साथ खेलने के लिए पूछ से स्ट्राइक करके उड़ा देता है हवा में। तो गोकू मीटियोर से टकराता वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी मोलाइको भी ऊपर आ जाता है और एक और मीटियोर भेज देता है गोकू की तरफ। तो गोकू की अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है उसे, जिससे वहाँ छोटा सा ब्लास्ट होता है। तो मोलाइको इसी मौके का फायदा उठा के खुद को पूरी तरह से हाइड कर लेता है ताकि पीछे से हमला करके रिंग आउट कर दे गोकू को। लेकिन उसने ये इमेजिन नहीं किया होता कि उसका ओपोनेंट आंखों पे पट्टी बांध के भी फाइट कर सकता है। तो गोकू उसकी पावर सेंस करके पावरफुल किक करता है उसके पेट में, जिससे वो हो जाता है रिंग आउट। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने तो खुद को हाई कर रखा था, तो फिर गोकू उसे कैसे देख पाया, जबकि गोकू छोटी सी चीज पर भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट करता है सभी के साथ। तभी पाइकान मन में बोलता है, हर लड़ाई में इसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। मीन कि इसने अभी तक फुल पावर का यूज ही नहीं करा, मजा आएगा इसके साथ फाइट करने में। किंकाई चिढ़ाने की कोशिश करता है वेस्ट गाय को कि उसका योद्धा हार गया, लेकिन वेस्ट गाय अब भी हार नहीं मानता और बोलता है कि उसने खुद ही उसे हारने को बोला, क्योंकि अगर दोनों मेरे योद्धा फाइनल में चले जाते तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती ना, इसलिए मैंने उसे हारने को बोला। किंकाई और ज्यादा गुस्से हो जाता है उसके ऊपर कि वो अब भी हार नहीं मान रहा और लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। एंड कुछ समय तक लड़ने के बाद बेट लगाते हैं गोकू एंड पाइकान की फाइट को लेकर। वेस्ट गाय बोलता है कि अगर पाइकान हार गया तो वो अपना प्लेनेट किंकाई को दे देगा, लेकिन अगर जीत गया तो किंकाई लाइफ टाइम सर्वेंट बनकर रहेगा वेस्ट गाय का, क्योंकि किंकाई का प्लेनेट तो पहले ही उड़ चुका होता है। किंकाई इस बेट से एग्री कर लेता है कि तभी गोकू आ जाता है वहाँ और किंकाई से बोलता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, वो फाइनल मैच से पहले ढेर सारी पेट पूजा करना चाहता है। गोकू को इस तरह से पोज बना के बात करते हुए देख दोनों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। गोकू की कॉमेडी टाइप पर्सनालिटी देख के ग्रैंड काई भी इंटरेस्ट लेने लगता है गोकू में एंड उसी टाइम काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है सब फाइटर्स के लिए। लेकिन गोकू सोचता है कि शायद सारा खाना उसी के लिए ही ऑर्डर किया होगा और बोलता है ये ग्रैंड काई खाना तो कम है लेकिन फिर भी थैंक्स, और फुल स्पीड बढ़ने लगता है खाने की तरफ। लेकिन तभी किंकाई गोकू को रोकते हुए बोलता है कि पहले उसे इन दोनों का मैच देखना चाहिए। गोकू दोनों को देख के बोलता है इसका कोई भी फायदा नहीं किंकाई, मैं पहले से ही जानता हूँ कि कौन जीतने वाला है। दोनों काई हैरान हो जाते हैं और फोर्स करते हैं गोकू से पूछने की कि वो बताए कौन जीतने वाला है। तो गोकू बोलता है फिक्र न करो वेस्ट काई, मैच शुरू होते ही 30 सेकंड में सब पता चल जाएगा। एंड टूट पड़ता है खाने के ऊपर। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें ईस्ट काई पनिशमेंट दे रही होती है उसके योद्धाओं को टूर्नामेंट हारने की वजह से, जबकि इस तरह पाइकान वर्सेस जोरी की मैच शुरू होते ही जोरी को स्ट्रेचर पे दिखाया जाता है जिसे वो उठाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। मीन के पाइकान ने मैच की शुरू होते ही एक ही बार से बेहोश कर डाला होता है जोरी को। तभी रेफरी खाने का वेट करने को बोलता है सभी योद्धाओं को, क्योंकि गोकू ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता बाकियों के लिए। शेफ्स को भी लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रहे हों, क्योंकि अभी गोकू स्टिल बिजी होता है पेट पूजा में। तभी रेफरी फाइनल वाले दोनों योद्धाओं को कॉल करता है रिंग में आने के लिए, लेकिन गोकू तो बस करने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो किंकाई कुछ इस तरह से फोर्सफुली ले आता है रिंग की तरफ। पाइकान तो ये सोचकर पागल हो रहा होता है कि आखिर किस तरह का बंदा है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं कि वो फाइनल राउंड में है जिसे जीत के वो ग्रैंड काई की ट्रेनिंग ले सकता है। तो रेफरी और बाकी लोगों को दया नहीं लगती है गोकू को इस हाल में देख के और किंकाई को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे खाना खाने दे, पर किंकाई सभी को इग्नोर करके गोकू को ले आता है रिंग में। पहले वो मैच करे, बाद में जितना खाना है वो खा ले। मैच की शुरू होते ही पाइकान फर्स्ट मूव देता है गोकू, तो गोकू मौका देते हुए काफी स्ट्राइक देता है पाइकान को। फिर मुझे तो ये बात कंफ्यूज कर रही है कि गोकू इतना ज्यादा खाने के बाद भी आखिर फाइट कैसे कर लेता है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, गोकू की स्ट्राइक्स बिल्कुल बेकार जाती हैं पाइकान के ऊपर एंड गोकू भी समझ जाता है कि पाइकान की एंड्योरेंस काफी ज्यादा टफ है, तो उसके लिए उसे ज्यादा पावर का यूज करना होगा। तभी पाइकान पावरफुल पंच से उड़ा देता है गोकू को हवा में। देन दोनों के बीच अटैक एंड डॉज फाइट शुरू हो जाती है एंड दोनों मैच करते हैं एक दूसरे की पावर एंड स्ट्रेंथ को। तभी वो दोनों पीछा करने वाला की अटैक छोड़ देते हैं एक दूसरे की तरफ एंड कुछ टाइम उससे भागने के बाद दोनों के मन में एक ही सुझाव आता है और दोनों की अटैक्स आपस में ही ब्लास्ट करवा देते हैं। तभी गोकू पाइकान को पुश करते हुए रिंग के कारण तक ले जाता है, लेकिन गोकू की विश होती है कि वो फुल पावर देखे पाइकान की एंड ये सोच करके गोकू खुद की पकड़ ढीली कर लेता है, जिससे पाइकान को मौका मिल जाता है किक करने का। तो वो उसे डॉज करके आ जाता है पीछे। तभी पाइकान बोलता है गोकू को कि उसने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो एंड फाइट को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए उसके वेट 5 क्लास रिमूव कर देता है। तभी गोकू बताता है कि उसे एक बार पिगलो से मिलना चाहिए, दोनों में काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है, तुम दोनों की आपस में खूब जमेगी। तभी गोकू भी पाइकान की पावर को सेंस करते हुए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 2 में। पाइकान शॉक हो जाता है वो इस तरह से बदलते देख और मन में बोलता है कि उसने आज तक किसी को भी इतना ज्यादा चेंज होते हुए नहीं देखा एंड सभी लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तभी किंकाई सभी को बताता है कि ये सैयन का पावरफुल रूप है, जिससे इनकी ताकत, स्पीड और काबिलियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और फिर से वेस्ट काई को चिढ़ाने लगता है। जबकि गोकू एंड पाइकान रेडी होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए और यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 198 खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो प्लान इस सीजन की लास्ट दोनों एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर करने का था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल भी मिस हो जाती इन एपिसोड में और आप अच्छे से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते इस टूर्नामेंट को। और अगर मैं वीडियो को ज्यादा लंबी कर देता तो उसके भी कॉपीराइट से रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं इस कंटेंट का ओनर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में गोकू वर्सेस पाइकान की फाइट को कवर करने के बाद सीजन 7 को भी शुरू करेंगे।
कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।